अगर तो आप अपनी सेल को डबल से भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ जिसके ज़रिए आपकी सेल को चार चांद लग जाएंगे। एक्चुअली जब भी कोई कस्टमर आपके पेज पर आता है तो वो जो मेन पेज होता है वही लैंडिंग पेज होता है। वो जितना इम्प्रेसिव होगा उतनी ज़्यादा कस्टमर के चांस होंगे कन्वर्जन के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आकाश अमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकाश अमीद ऑफिशियल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने डैशबोर्ड में आ जाना है और डैशबोर्ड में जाकर आपने पेजेस में चले जाना है। जैसे ही आप ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे। जैसे ही आप पेजेस वाले सेक्शन में आएंगे जिसके अंदर ये सारे के सारे पेजेस हैं, इसके अंदर आपने क्या करना है, सारे पेजेस को आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा का पूरा होम पेज डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए आपने होम पेज बना लेना है या फिर बना हुआ होगा तो उसको एडिट विद एलिमेंटर में ओपन कर लेना है। तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। आपने होम पेज बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक नया सेक्शन क्रिएट कर लेना है और सिंगल वाला सेक्शन क्रिएट करना है। इस सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर प्लस वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर के बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग को ले लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इस हेडिंग को कर लेता हूँ वेलकम AH स्टोर, ठीक है, जो कि स्टोर का नेम मैं रख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक और चीज़ ऐड कर लूँगा, प्लस के निशान पर क्लिक करूँगा। एक और काम मैं ये करूँगा कि ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा, एक चीज़ ये है ना, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट आपने ऐड किया ये एक हेडिंग है। हेडिंग की यहाँ पर आपके सामने सारी सेटिंग ओपन हुई है। लेकिन अगर आप इसकी बजाय अगर इस 6 डॉट पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा कंटेनर जिसके अंदर ये हेडिंग है, इसके अंदर आप इस कंटेनर के अंदर आप और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इस कंटेनर की यहाँ पर पूरी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो इस कंटेनर की सेटिंग में जस्टिफाई कंटेंट को भी मैं सेंटर कर दूंगा और अलाइन आइटम को भी सेंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सेंटर पे आ जाएंगी। जैसे अभी तक सिर्फ हेडिंग है तो ये सेंटर पे आ चुकी है, ठीक है। तो इसको सेंटर पर ही रहने देंगे। फिर मैं प्लस के निशान पर क्लिक करके एक और चीज़ को ऐड कर लूँगा जो कि ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ड्यू टू न्यू ईयर सेल ऐसे करके मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया, इसके नीचे मैंने एक बटन ऐड करना है। तो मैं फिर दोबारा प्लस के निशान पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक बटन को ले लूँगा, ठीक है। ये बटन है, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं जो भी गैजेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बटन को लिया, इससे नीचे लगा दिया। अब बटन जो है वो यहाँ पर लगा तो दिया। इस बटन के ऊपर क्लिक हेयर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शॉप नाउ, ठीक है। और काम करते हैं, इसके जो लिंक होता है ना बटन पर जब कोई बंदा क्लिक करे तो वो कहाँ पर जाए, तो वो लिंक यहाँ पर लगता है। अभी के लिए हमने शॉप पेज का लिंक ऐड कर लेना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं शॉप पेज को ओपन करूँगा, ये इसका शॉप पेज बना हुआ है। तो मैं इस शॉप पेज के लिंक को यहाँ से लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद एक काम और करना है, इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो बटन को हम यहाँ से एडिट नहीं करेंगे बिकॉज मैं आपको बटन की एक और जगह से सेटिंग दिखाऊंगा। अगर हम यहाँ से बटन को एडिट करेंगे तो सिर्फ ये वाला बटन चेंज होगा। तो मैं जहाँ से आपको बटन की सेटिंग दिखाने वाला हूँ वहाँ से आप अगर एडिट करेंगे तो जितने भी आप बटन लगाएंगे वो सारे के सारे उसी तरह स्टाइलिश लगेंगे। उसके बाद अब हम एक और काम कर लेते हैं, इसी कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम लोगों ने इसके जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर किया था। तो अब इस कंटेनर की जो हाइट है वो हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये यहाँ पे मिनिमम हाइट है, इसको हम लोग अगर पिक्सल में 450 इसकी हाइट को हम लोग ले लेते हैं। अब देख सकते हैं इसकी हाइट बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके इसकी एक बैकग्राउंड में जाके बैकग्राउंड क्लासिक चूज़ करके यहाँ से कोई ना कोई इमेज चूज़ कर लेंगे,
ठीक है। तो अभी के लिए मेरे पास एक इमेज है जो कि मैं चूज़ कर लूँगा, या फिर यहाँ पे अपलोड में जाकर कोई ना कोई इमेज को अपलोड कर लूँगा जो कि मेरे इस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल ये इमेज मुझे अच्छी लग रही है, इस इमेज को मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसी इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखें तो ये इमेज मल्टीपल इमेजेस बन चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसकी सिलेक्शन जो रेजोल्यूशन है उसको फुल कर लेंगे, पोजीशन को सेंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट आ रही है, ये दो तरह की होती है, एक स्क्रॉल एक फिक्स्ड। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होती है, फिक्स्ड क्या होती है? फिक्स्ड इस तरह होता है कि अगर हम ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना तो इमेज वहीं पे रहेगी, सिर्फ पेज स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? स्क्रॉल ही होती है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट है, देख सकते हैं। तो मैं से डिफ़ॉल्ट रन रिपीट को जब नो रिपीट करेंगे तो ये इमेज एक ही रहेगी। डिस्प्ले साइज को आपने कवर कर देना है, तो ये इमेज बड़ी होके उस कवर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अगर आप कंटेन करेंगे तो कंटेनर के मुताबिक जो है वो इमेज जितनी होगी वो पूरी आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप ऑटो रखेंगे तो कोई नहीं फ़ायदा होगा, कवर ही कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड ओवरले ऐड कर लेते हैं, सिंपल सा ब्लैक कलर का एक इसमें भी इमेज भी ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन हम लोग कलर ऐड करने वाले हैं, ब्लैक कलर का ओवरले ऐड करने वाले हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से आपने कलर ले लिया बैकग्राउंड का और फिर उसकी ओवरले को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए 0.6 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। रीज़न क्या है कि मैंने बैकग्राउंड के ऊपर ओवरले सिलेक्ट किया, मैंने एक्चुअली यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको कलर वाइट करना था, तो इसमें आके इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इसके स्टाइल में गया, स्टाइल में यहाँ से टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्लिक करूँगा तो यहाँ से वाइट कर लूँगा। ये वाला जो टेक्स्ट है इसके भी इसी तरह पकड़ के स्टाइल में जाऊँगा, टेक्स्ट कलर में जाऊँगा, यहाँ से वाइट के करीब वाला कोई टेक्स्ट जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारा एक बैनर के तौर पे ये चीज़ तैयार हो चुकी है। फिर आगे मैं ना ऐसे ही एक सेक्शन ऐड करता हूँ जिसके अंदर 2 कॉलम होंगे, बल्कि 2 भी नहीं, इसके ऊपर ना इस जगह पर कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करूँगा इस कॉलम के ऊपर, तो यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये 2 की बजाय 3 कॉलम बन गए हैं। एक्चुअली यहाँ से अगर मैं प्लस के निशान करके फ्लेक्स बॉक्स में जाऊँ तो 3 इक्वल कॉलम वाला यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो इस वजह से मैंने ये टेक्निक लगाई है कि 2 करके उसको एक को डुप्लीकेट कर दिया, तो ये 3 वाला सेक्शन वाला बन गया, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, हमने इसके अंदर 3 डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी है। वो ऐड करने का तरीका क्या है? उन ऐड करने का तरीका इस तरह है कि मैं आपको 1-2 चीज़ें ऐड करवा देता हूँ। एक तो ये है कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना शॉप बाय कैटेगरी ऐड करता हूँ, तो मैं एक हेडिंग लेता हूँ, उसको इस पूरे कंटेनर से ऊपर इसके ऊपर एक और प्लस का निशान करके यहाँ पर हेडिंग लगा देता हूँ, और उस हेडिंग को मैं क्या लिखता हूँ, शॉप बाय कैटेगरीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चूँकि कैटेगरीज वाइज प्रोडक्ट को बनाना चाह रहा हूँ तो शॉप बाय कैटेगरीज लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से स्टाइल में जाके एडवांस में जाके मार्जिन यहाँ से अनलिंक आपने कर लेनी है वैल्यूज़ को। अगर आप यहाँ से लिंक होंगी सारी चीज़ें तो जब आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो सारी साइड से, टॉप से, राइट से, बॉटम से, हर साइड से वो लगेगा। तो आपने क्या करना है, एक मरतबा इसको 0 करके अनलिंक कर लेना है, ताकि सिर्फ आपने टॉप से 60 पिक्सल की मार्जिन दे लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, इस कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए इस पर क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है और यहाँ से सेंटर अलाइन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा से मैं एक हेडिंग को चूज़ करूँगा, हेडिंग को इसमें लेके आऊँगा और यहाँ पर हेडिंग को H2 की बजाय छोटे वाली हेडिंग यानी H3 को ले लूँगा, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ मेंस कलेक्शन, ठीक है।
तो अभी के लिए यानी कि मैं कैटेगरीज बना रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये एक लेट्स सपोज मेंस कलेक्शन मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई ना कोई मैं एक बटन भी साथ में लगा दूंगा कि ये मेंस कलेक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, क्लिक हेयर की बजाय बाय नाउ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर ये तमाम चीज़ें लगा दूंगा तो मैं इस वाले सेक्शन पर भी इसी तरह करूँगा कि इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा तमाम चीज़ों को, और यहाँ पर इसके स्टाइल में भी उसी तरह एक इमेज को लगा दूंगा। बैकग्राउंड में जाकर एक इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये क्या मैंने मेंस फैशन बनाया था, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो लेट्स सपोज ये यहाँ पर मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेंस फैशन में फिट आ जाती है। यहाँ से आपने इसको क्या करना है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रखना है, सॉरी, इसको कवर पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर कवर पर क्लिक करेंगे ये ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको एक और काम करना है कि इसकी जो पोजीशन है उसको सेंटर कर देना है, और एक और काम करना है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स हाइट दे लेते हैं कंटेनर को। लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे मिनिमम हाइट है तो यहाँ पर मिनिमम हाइट मैं कितनी दे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 400 पिक्सल दे के ट्राई करता हूँ। हाँ, 400 पिक्सल काफ़ी अच्छी लग रही है। एक और काम करूँगा, मैंने यहाँ से सेंटर किया था, यहाँ से भी सेंटर कर देता हूँ ताकि ये कॉलम वाइज भी सेंटर में रहे, ठीक है। तो सेम आप देख सकते हैं इन सब पे वैसे अप्लाई हो चुका है ये जो हाइट वाला काम हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक ओवरले लगा देता हूँ, ठीक है। ओवरले लगाने के साथ मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये जो टेक्स्ट है ये वाज़ेह होने लग जाएगा। अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले लगा रहा हूँ, ये स्टाइल सेक्शन में मिलेगी। इस पर क्लिक करना है पहले आपने, कंटेनर पर, इमेज पर नहीं क्लिक करना, ना टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ना इस पर क्लिक करना है, कंटेनर पर क्लिक करना है और स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके बैकग्राउंड से नीचे होगा बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन। बैकग्राउंड ओवरले में जाएंगे, यहाँ से क्लासिक में जाकर कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक अभी के लिए मैं एक वाइट कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसकी ओपेसिटी 0.5 आई थिंक बेस्ट है ये। फिर उसके बाद सेम चीज़ों को मैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पेस्ट करने के लिए मैं पहले इनको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेआउट में जाकर 50% हुई है, उसकी बजाय अगर मैं इस तरह करूँ कि 30% इसकी विड्थ कर दूँ, लाइक 30 ये 90 हो जाएगी। तो इस तरह करता हूँ, 32 करता हूँ, दरमियान में जो कुछ होगी वो स्पेस होगी, 32% इसकी विड्थ होगी, ठीक है। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, फिर मैं इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और फिर मैं एक और काम करता हूँ कि यहाँ पर 6 डॉट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ना जस्टिफाई कंटेंट में यहाँ पर आ रहा है स्पेस बिटवीन, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इवनली स्पेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको चेंज करके मेंस की बजाय वुमेन्स कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बाय नाउ ही लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करके इस पर इसके स्टाइल में जाकर इसकी इमेज को चेंज करके कोई वुमेन वाली इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही अपलोड होगी तो हम लोग इसको यहाँ पर सिलेक्ट वाला जो बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए वुमेन्स कलेक्शन में भी आ चुका है। यहाँ पर कोई और कैटेगरी कर लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी इमेज चेंज करने के लिए भी सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद चूज पे क्लिक करेंगे, डेकोर की इमेज भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी सिलेक्ट वाला बटन आ जाएगा, तो यहाँ पर होम डेकोर की इमेज भी आप देख सकते हैं लग चुकी है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन ऐड करेंगे। प्रोडक्ट वाला सेक्शन ऐड करने के लिए मैं आपको बड़ी ही आसान टेक्निक बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली एक सिंपल एक यही बना लेना है। उसके अलावा आपने एक और काम करना है, इस कंटेनर के अंदर दो चीज़ें डालनी है। एक तो आपने यहाँ से एक हेडिंग डाल लेनी है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई फीचर्ड इमेज कह सकते हैं, न्यू लॉन्चिंग इमेज कह सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से कह सकते, फीचर्ड प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, या फिर हाई रैंक्ड प्रोडक्ट, हाई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, इस तरह करके आप ऐड कर सकते। दूसरा आपने यहाँ पर ना शॉर्ट कोड सर्च करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने शॉर्ट कोड को इसके नीचे ऐड कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है गूगल पर फीचर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। फीचर्ड प्रोडक्ट जो है वो उसका शॉर्ट कोड हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है वो कॉमर्स के लिए। तो ये हमारे पास वो कॉमर्स की अपनी वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ से हम लोगों ने इसका शॉर्ट कोड जो है वो कॉपी कर लेना है। तो ये बड़ी ही फीचर्ड प्रोडक्ट को हम लोगों ने शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर शॉर्ट कोड को इंटर करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर ना हमारे पास खुद ब खुद ही यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अगर फीचर्ड प्रोडक्ट से नहीं आती तो हम लोग इनमें से कोई और जो है वो लगाकर भी, शॉर्ट कोड लगाकर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फीचर से नहीं आई तो मैंने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट पे लगा दिया। तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स आ चुकी, लेकिन देखेंगे ये 10 प्रोडक्ट आई हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो मैं इसको लिमिट लगा सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा, थोड़ा सा स्पेस दूंगा, यहाँ पर लिखूँगा लिमिट इक्वल टू डबल कोटेशन जो है उनको यूज़ करना है हम लोगों ने, डबल कोट्स, उसके अंदर वो लिमिट लगानी है। फॉर एग्जांपल मैंने 8 की लिमिट लगा दी। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोडक्ट्स में 9 की बजाय जो है वो 8 प्रोडक्ट्स शो होने लग गई हैं। इवन कि हम लोग कॉलम्स भी बना सकते हैं कि कॉलम यहाँ पर 4 शो हो रहे हैं, 3 शो करवाने हैं, 2 करवाने हैं, कितने, तो 4 अच्छे लग रहे हैं तो मैंने 4 ही रहने देने हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और काम करेंगे कि इसके जो फीचर्ड प्रोडक्ट है इसके ऊपर भी इसी तरह फासला ऐड करने के लिए, मार्जिन ऐड करने के लिए पहले अनलिंक करेंगे और ऊपर से 60 पिक्सल का मार्जिन ऐड कर दूंगा। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके इस फीचर्ड प्रोडक्ट को सेंटर पे भी ला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर शॉर्ट कोड लिखने से, ये सारी प्रोडक्ट्स कैसे आ गई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो कॉमर्स जो हम लोगों ने प्लगइन यूज़ किया हुआ है उसका ये फीचर है कि अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स वहाँ पर पहले की अपलोड की हुई हैं, फॉर एग्जांपल जब हमने डमी डाटा अपलोड किया था तो उसमें ये प्रोडक्ट्स भी अपलोड हुई थी, तो फिर हम लोग उसके शॉर्ट कोड को यूज़ करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो हम लोग आगे भी मज़ीद इसका यूज़ करेंगे। ये बहुत हेल्पफुल फीचर है शॉर्ट कोड। ये वो कॉमर्स की ऑफिशियल साइट पर आपको ये शॉर्ट कोड मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगला सेक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक बैनर बनाना चाह रहे हैं, इमेज लगा लेंगे और एक साइड पे एक टेक्स्ट लगा लेंगे। टेक्स्ट किस तरह लगाएंगे, टेक्स्ट में फिर उसी तरह जो है वो हम लोग एक हेडिंग लगा लेंगे। हेडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, उसके बाद एक और हेडिंग बना लेता हूँ जो इसी के बिल्कुल ऊपर रख दूँगा और उसको लिखूँगा फ्लैट सेल, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मेरा काम है आपको जो है वो टूल्स को समझाना कि ये किस तरीके से काम करते हैं। H2 की बजाय मैं इसको H4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, H4 भी नहीं बल्कि इसको H5 सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा छोटी हो जाए। और एक बटन ऐड कर लूँगा जिसके ऊपर मैं ये लिखूँगा गेट ऑफ़र, ठीक है, मैं वो उस ऑफ़र को अवेल कर सकें, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह की टेक्निक्स का यूज़ करना है। लिंक में मैं स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगा या फिर स्पेसिफिक किसी कैटेगरी का लिंक दे दूंगा। एग्जाम्पल मैंने अभी के लिए कोई लिंक नहीं ऐड किया आपको समझाने के लिए, और इस टेक्स्ट को मैंने सेंटर पे लाने के लिए ये इस कंटेनर को मैंने सेलेक्ट किया, ना कि किसी एक टेक्स्ट को या किसी एक सेक्शन को। कंटेनर को सिलेक्ट करना याद रखें जब भी सेंटर पे लेके आना है। यहाँ पे सेंटर पे भी क्लिक करना है, यहाँ पे भी सेंटर पे, ताकि ये कॉलम वाइज और रो
वाइज दोनों साइड पे सेंटर पे आ जाए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक और काम करूँगा कि एक इमेज का यूज़ करने वाला हूँ, जो यहाँ पर इस तरीके से कुछ होगी। इमेज में मैं कोई इमेज लगा देता हूँ। एक इमेज जो है ये मुझे थोड़ी बेटर लग रही है, तो ये इमेज को मैं यहाँ पर अभी के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी की इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक काम और करना है, जो कि हम लोग एक रिव्यूज़ का सेक्शन ऐड करते हैं। अब रिव्यूज़ जो हमारे कस्टमर्स के रिव्यूज़ होते हैं वो भी ऐड करना किसी भी ई कॉमर्स में बड़े ही इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिव्यूज़ लॉक हैं, तो हम लोग टेस्टिमोनियल सर्च करते हैं। ये देखें, ये टेक्निक है जिसका आपने यूज़ करते हुए रिव्यूज़ भी ऐड कर लेने हैं। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेस्टिमोनियल ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपने मल्टीपल ऐड करने हैं, एक से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ऐड किया। एक और काम करूँगा, यहाँ से फ्लेक्स बुक्स में जाकर, और आई थिंक कि मुझे मिनिमम 4 तो रखने चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके पकड़ के इसके अंदर डाल दूंगा। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी काम कर सकते हैं। एक और काम करूंगा, मैं यहाँ से हेडिंग लूँगा, और जो कि यहाँ पर लगेगी नहीं, तो मैं पहले प्लस वाले निशान पर क्लिक करके यहाँ पर उस हेडिंग को ड्रॉप करूँगा। देन मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड करके लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये ऐड करके यहाँ से इमेज चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे पर्सन की इमेज आ जाएगी। इसका नेम ये है, फॉर एग्जांपल उसका टाइटल ये होगा। फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मोस्टली रिमूव ही रखना अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद ये जॉन डेव, इसकी जगह पर अगर हम पाकिस्तानी कुछ नाम लिख दें, फॉर एग्जांपल असलम मैं लिख देता हूँ। आगे मैं ये भी लिख सकता हूँ फ्रॉम लाहौर, ठीक है, ताकि लोगों को पता चलता रहे ये कौन है, कहाँ से इसने रिव्यू दिया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने फॉर एग्जांपल उसने जो है वो लिया हमसे कोई शर्ट बाय की है, तो वो रियली गुड प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। अभी के लिए मैंने जो है वो ऐड कुछ भी कर दिया है टेक्स्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना मीनिंगफुल कंटेंट ऐड करना है। तो मैं इसको अभी के लिए जो है वो डिलीट कर रहा हूँ अगले सेक्शन, ताकि मैं इसी एक सेक्शन, इसी एक रिव्यू को जो है वो डुप्लीकेट कर सकूँ। मैं एक और काम करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, इसके स्टाइल में जाऊँगा, स्टाइल में जाके यहाँ से बैकग्राउंड टाइप में जाके बैकग्राउंड का कोई ना कोई कलर सेलेक्ट कर लूँगा, जो कि मैं यहाँ से हल्का सा एक कलर सेलेक्ट करूँगा। एक और काम करना है, यहाँ से बॉर्डर वाले सेक्शन में आना है, और बॉर्डर रेडियस में ना आपने लगा देना। याद रखें रेडियस क्या होता है, गोलाई, ठीक है। तो ये यहाँ से जो इसकी नुकरें हैं ना, उनको गोल बनाने के लिए यहाँ से मैं बॉर्डर रेडियस ऐड करता हूँ। कितना, 15 पिक्सल, ठीक है। अब आप 15 पिक्सल ऐड करने के बाद मैं यहाँ से बॉक्स शेडो को भी हल्का सा ऐड कर देता हूँ। ऐड करूँगा सिर्फ वही 10% ब्लर, और इसका एक कलर ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर ऐड किया, ये यहाँ पे फुल ब्लैक है ना, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी फुल कर ली, और कलर जो है वो फुल ब्लैक के बजाय मैं इस कलर का एक यूज़ करूँ तो ये काफ़ी बेटर लगेगा। अब मैं इसको डुप्लीकेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको डुप्लीकेट किया, तो ये इसकी 4 बन गई। लेकिन मैं एक और काम करूँगा कि यहाँ पर इन सब की जो लेआउट में जाके परसेंटेज में जो इनकी विड्थ है, उसको अगर मैं 23 कर देता हूँ। अब आप देखिएगा एक चीज़ जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर हम लोग इस तरीके से करें कि इन सब को 23 इनकी जो है वो विड्थ कर दें, तो फिर इस तरीके से हमारे पास 2% 2% 2% और 2% 8% जो है वो स्पेस बच जाती है। उस स्पेस को अगर हम इवनली इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है, आपने कंटेनर
के एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट में, लेआउट में जस्टिफाई कंटेंट में यहाँ पर स्पेस बिटवीन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है तो ये आ जाना। ये देखिए कितना खूबसूरत ये चीज़ लेआउट बन गया। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप स्टाइल में जाकर इसको भी सेंटर पे कर सकते हैं, एडवांस में जाकर इसको टॉप से मार्जिन दे सकते हैं, या फिर मार्जिन नहीं देना चाहते, एक लाइन ऐड करना चाहते हैं तो एक और चीज़ होती है हमारे पास एलिमेंट्स में, जिसको हम लोग ये डिवाइडर का नाम देते हैं। इस डिवाइडर को अगर आप यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पर एक लाइन ऐड हो जाएगी, जो कि ये है। ये भी काफ़ी जगह पर काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये तकरीबन हमारा एक होम पेज कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा भी है। अच्छा, तो जैसे ही आपका होम पेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसको सिंपली पब्लिश कर देना है। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।